अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का सारा डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 6, जिसमें हम दिया हुआ हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम। तो हम लोग देखेंगे फिगर 6.10, जो कि हमारा दिया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ट्रांसक्रिप्शन मतलब करने के डीएनए से आरएनए को बनाने का प्रोसेस। अब वो कैसे होता है, इसके लिए तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये हमारा जो सिग्मा फैक्टर क्या है और हमारा रो फैक्टर। ये हमारा जो दिया हुआ ये हमारा सिग्मा फैक्टर क्या है, ये हमारा सिग्मा फैक्टर क्या है, और ये हमारा रो फैक्टर क्या है। जो हम लोग देखे ना पीटा पे लिखा, ये हमारा होता है रो। ये हमारा रो फैक्टर क्या है, ये दोनों के बारे में जानेंगे। सिग्मा का मतलब होता है स्टार्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता हो, स्टार्ट करने वाला। ये प्रोमोटर के साथ मिलकर के हमारा बनता है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर के साथ मिलकर के हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। और ये हमारा तो होता है रो। रो जो कि मतलब कि जो स्टॉप करता है, मतलब जो रोकता है। नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मा से स्टार्ट, ए से स्टार्ट, और रो रो मतलब रोकना, तो ए रो फैक्टर से हमारा रुकता है, ठीक है, स्टॉप है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा फिगर में आखिर दिया हुआ क्या था। फिगर में हमारा दिया हुआ है कैसे कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 आरएनए होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा क्या है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होना जरूरी है, जो कि हमारा मैसेंजर मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए, ये हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये हमारा टी आरएनए हमारा ट्रांसफर करता है, और आर आरएनए हमारा राइबोसोमल ये है, मतलब जो कि प्रोसेस बताता है कि किस तरह से हमें प्रोसेस इसको रेप्लिकेट करना है। तो जैसे कि हम देखें, अगर आप सही से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग देखेंगे क्या, इनिशिएशन। सबसे पहला प्रोसेस इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे हुआ, प्रोमोटर। प्रोमोटर और सिग्मा फैक्टर, या अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो कि होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हमारा डीएनए से आरएनए को बनाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अब कैसे हो रहा है, तो ये देख रहे हो क्या, प्रोमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर को मिल आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर के साथ मिलता है तो हमारा स्टार्ट होता है, मतलब सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर के हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारा जब भी देखें, ये हमारा डीएनए का हेलिक्स फॉर्म है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा स्टार्टर हमारा गया, मतलब कि प्रोमोटर गया, आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर के हमारा प्रोमोटर गया। अब हम लोग देखें इलोंगेट हुआ। डीएनए हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जब भी जान रहे हैं कि हमारा हेलिकेज डीएनए के बाइंडिंग को खोलता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया था, डीएनए हेलिकेज हमारा बाइंडिंग खोलता है, ठीक है, बाइंडिंग खोला। अब हम लोग देख रहे हैं हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर का काम तो यहाँ से खत्म हो गया, तो वो बाहर चला आता है। और ये जो हमारा दिया हुआ ये आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डुप्लीकेशन का काम करता है, मतलब कि रेप्लिकेशन का काम करता है, ये हमारा रेप्लिकेट करे, यही हमारे डीएनए से आरएनए को बना रही है। जो येलो वाला है ना, यही हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब करवा कौन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम देखेंगे टर्मिनेशन। जब हमारा आरएनए मतलब जितना काम को हमको करना चाहिए था, अगर उतना निकल गया है, तो जाकर के टर्मिनेट होता है, मतलब कि जो हमारा रो फैक्टर है ये हमारा टर्मिनेट होता है। तो हमें सिर्फ फिगर फिगर में ही देखना है। और ये नीट और पीछा पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये पीवाई क्विज में है, डायग्राम में दे दिया है। अब पूछा है कि इनिशिएशन है कि रिलोंगेशन और टर्मिनेशन है, या फिर आपको प्रोसेस पूछ देंगे, तो पहला हमारा इनिशिएशन प्रोसेस, दूसरा हमारा रिलोंगेशन, या फिर तीसरा हमारा टर्मिनेशन। ये हमारा ऑर्डर में भी करके पूछ सकते हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां हम लोग देख रहे हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टार्ट, और रो मतलब स्टॉप, बस आप इतना ही देखना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिगर 6.1 में, जहाँ हमारा दिया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और इन यूकारियोट्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हमारा ये यहाँ पे ये हुआ कि आखिर हमने आरएनए तो बना लिया, लेकिन आरएनए में हमारा दो चीज होता है। हमारा एक एक्सॉन होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है, हमारा इंट्रॉन होता है जो कि एब्रप्ट होता है। मतलब कि अगर हमने एम आर एन ए बनाया, मतलब कहने का हेट्रोजीनस, ये हमारा जब भी बन रहा है एम आर एन ए, हम लोग देख रहे हैं ये प्योर एम आर एन ए है नहीं, बस मैसेंजर कोई किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा क्या एक्सॉन इंट्रॉन हमारा दोनों है। जो कि हमारा एक्सॉन हमारा इंट्रॉन हमारा इंटरप्शन इंटरप्ट करता है, मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं करता था। हमारा इंट्रॉन होता है ये जो काम का है, ये काम का नहीं है, हमारा एक्सॉन है जो कि हमारा काम का है। अगर हम इंट्रॉन को किसी तरह यहाँ से निकाल देते हैं, तो हमारा ये जो एक्सॉन है ना, एक दूसरे से जोड़ करके हमारा ये एमआरएनए बनेगा पूरा टोटल, देख रहे हैं, ये हमारा एमआरएनए बनेगा। और इसी को अगर इंट्रॉन को हम लोग किसी भी तरह निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस। तो कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस से हम लोग इंट्रॉन को निकालते हैं। इंट्रॉन्स को जितना देख रहे हैं ना, गोल गोल गांठ बना हुआ ना, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। और निकाल के एक्सॉन को इन टू एंड जोड़ करके हम लोग इसको एक एमआरएनए मैसेंजर एमआरएनए बनाते हैं, जो कि हमारा ये प्योर मैसेंजर है। अब ये हमारा फंक्शनल हो गया, ये हमारा फंक्शनल हो गया। ये हमारा नॉन फंक्शनल है, मतलब कि किसी काम का नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन मतलब कहने का मतलब ये रेप्लिकेशन है। इंट्रॉन, इंट्रॉन हमारा ये
इंट्रोन हमारा इंटरप्ट करता है, तो आप लोग इसके ध्यान रखें। ये एक जोन हमारा हो गया जो कि कंटिन्यू करता है, एक जोन हो गया हमारा कंटिन्यू कर रहा है, और इंट्रोन, इंट्रोन हो गया हमारा इंटरप्ट करता है, मतलब कि रोकता हो, बाधा डालता हो। इससे हमारा क्या फायदा होता है एक जोन इंट्रोन से? तो हमारा एक जोन इंट्रोन से हमारा ये फायदा है, जैसे कि देखने अगर कहीं से भी हमारे अगर ईवी रे अगर आके फॉल होते हैं, ये देखने ईवी रे फॉल हुआ, ईवी रे फॉल हुआ, ये हमारे ईवी रे फॉल हो रहे हैं, हमने देखा ईवी रे फॉल हुआ, तो चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस भी वो इंट्रॉन पे ही फॉल होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स को बचाते हैं। इसके कारण एक जोन बचेगा। अगर टोटली एक जोन रहता तो ये तो हमारा डैमेज हो जाता इजिली, और हमारा जीन मेल्टर आ जाता, लेकिन यहाँ पे इंट्रॉन बचाता है। तो ये अगर मान लिया कि बाय द वे अगर लक बाई चांस अगर ये इस पे इंट्रॉन पे गिरे तो हमारा ये तो बच गया ना, क्योंकि इसको तो हम लोग कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस से उससे हम लोग निकाल लेंगे। बचेगा क्या? एक जोन्स, तो एक जोन से एक जोन जोड़ लेंगे तो ये तो हमारा फंक्शनल हो जाएगा। ये तो हमारा जो हमारा फंक्शन होगा। तो बस हम लोग सिर्फ एआई फिगर में से ये सिर्फ यही देख रहे हैं कि हम लोग कैसे जो ये नॉन फंक्शनल एमआरएनए बना है उसको फंक्शनल बना रहे थे। इसको हम क्या करें, इंट्रॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं, ये सारे के सारे इंट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, निकाल करके टोटल एक जोन को 1 एंड से 2 एंड से जोड़ दे रहे हैं। और यहाँ यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे पूछा गया है। ये जो हम पैराग्राफ देख रहे हैं, द आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 में हमारा क्या क्या आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बता दे रहा हूँ ये आपको। आर्यन पॉलीमरेज में सबसे पहले हमारा आता है, ये आर्यन तो बना ही रहा है हमारा, तो इसमें हमारा क्या क्या है, ये 3 तरह के हैं जो कि 28s, ये देख रहे हैं 28s, 18s और 5.8s, जो कि हमारा आ रहा है, ये हमारा आर्यन पॉलीमरेज 1 हो गया। ये नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टफ क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान में रखना है। और हमारा आर्यन पॉलीमरेज थर्ड, थर्ड में हमारा क्या कौन कौन आता है, हमारा एस एन आर एन आ गया, एस एन आर एन है, 5 एस आर आर एन और टी आर एन, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में आता है। और हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 में हमारा क्या होता है, एच एन आर एन ए, हेट्रोजीनस जो हमने देखा ना, एच एन आर एन ए, एक जोन के साथ में हमारा हो गया। ये हमारा हो गया RNA 2। ठीक है, हमारा RNA 1 कौन कौन सा हो गया, 28 एस आर एन ए, ये 18 एस आर एन ए, और हमारा 5.8 एस आर एन ए, ये हमारा RNA 1 हो गया। RNA 2 मैंने बताया है, ये हमारा हो गया हेट्रोजीनस। RNA थर्ड हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर RNA, टी आर एन ए, एस एन आर एन ए, मतलब स्मॉल एस एन का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA हमारा, ये हमारा थर्ड। यहाँ से नीट में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहाँ से आता है क्वेश्चन से, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी पूछे गए हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पूछ देंगे कैसे कि आरएनए थर्ड में कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में इसमें से कौन सा है, तो हम लोग को ऑप्शन दिए हो रहे हमें चुनना होगा, या फिर आपको पूछ देंगे RNA 2 कौन सा है, तो HNRNA। तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.12, जिसमें हमारा दिया हुआ है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब अडेप्टर मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो यही एक एमसीक्यू है जो कि हमारे नीट में पूछा गया है कि टीआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा पीवाई क्विज है, तो आप लोग ये भी याद में रखिए बिल्कुल। नीट में काफी बार पूछे गए हैं, ये वाला 2 या 3 बार 4 बार रिपीट हुए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्या है, ठीक है। ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो रेड वाली लाइन है हमारा, ये हमारा होता है एम आर एन, ये जो भी हमारा ये एम आर एन है। अब इसका काम हमारा क्या है, टी आर एन ट्रांसफर आर एन ए, ये हमारा क्या कहता है, एम आर एन ए को ट्रांसक्राइब करके रीड करके हमारा अमीनो एसिड से जोड़ता है। मतलब कि अमीनो एसिड और एम आर एन ए को कनेक्शन के बीच वो हमारा कौन सा कनेक्शन करता है, वो हमारा करवाता है कौन, ये हमारा होता है टी आर एन ए, जो कि हमारा ट्रांसफर करता है हमारा ये प्रोटीन कोड को या अमीनो एसिड के पास। तो यही होता है हमारा क्या होता है, ये खुद हमारे ये रीड करके टीआरएनए रीड करता है, रीड करने के बाद ये 5' 3' देख रहे हैं ना यहाँ, ये हमारा रीड करने के बाद ये हमारा सेरोनिन जो कि हमारा एमिनो एसिड है यहाँ ट्रांसफर करता है। तो यही हमारा है इस फिगर में दिया हुआ। और इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि हम लोग देखें कोडोन हुआ, तो कोडोन तो पढ़ता है नहीं, तो ये हमारा क्या टी आर एन ए कोडोन को रीड करके हमारा एंटी कोडोन जो कि हमारा रीड होता है, जैसे कि हमारा कोडोन को एंटी कोडोन बना करके, एंटी कोडोन मतलब करने पर अमीनो एसिड में कन्वर्ट, जो कि अमीनो एसिड इसको आराम से इजिली
टेक कर सके, तो उसको एंटीकोडोन से एंटीकोडोन को बना करके हमारा अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। यही हमारा दिया हुआ है टीआरएनए। अब यहाँ देखें, यहाँ हम लोग नीट का क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो इससे हमारे इस चैप्टर से, मतलब कि इस चैप्टर में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस करके आए। सबसे पहले मैंने तो आपको बताया ही है टीआरएनए किसको कहते हैं। तो टीआरएनए क्या होता है, तो हमारा अडेप्टर मॉलिक्यूल हमारा मैच द फॉलोइंग करके आया, कुछ समय पहले ही है, 3 या 4 साल पहले आया, तो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये बात, ये हमारा जब ऐसा होता है, टीआरएनए का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीआरएनए का हमारा स्ट्रक्चर जो कि हमारा नीट में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन, ये हमारा दिया क्लोवर लीफ, मतलब इन्वर्टेड क्लोवर लीफ, मतलब कहने का मतलब होता है हमारा क्लोवर लीफ मतलब कि इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल मतलब कि उल्टा एल, जो हमारे ये जो एल हम लोग बनाते हैं ना, यही इन्वर्टेड एल की तरफ हमको दिखता है हमारा क्लोवर लीफ है, या फिर क्लोवर लीफ कहिए, या फिर हम लोग कहते हैं से इन्वर्टेड एल। ये दोनों के दोनों हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको टीआरएन हो गया, दूसरा हमारा क्लोवर लिप करके पूछ देंगे, ठीक है। और ये भी आया है, क्लोवर लिप करके भी क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 या 4 एमसीक्यू बनते हैं जो कि मैंने पूछा गया। ये हमारा इन्वर्टेड एल, ये भी है पीवाईक्यूज ही है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। और दूसरी बात है, हमारा सेरीन जो कि हमारा टेरिन है, हमारा दोनों को दोनों ये हमारा, ये दोनों को दोनों हमारा एमिनो एसिड है, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ ने पूछा था, या फिर ये हमारा दिया हुआ क्या, टीआरएन, टीआरएन को ये भी पूछते हैं एंटी कोडोन लूप, जो कि हमारा बनता है कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, जो कि हमारा अमीनो एसिड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है किसका, कोडोन का, कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एंटी कोडोन ही बना रहा था। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन है बनते हैं, नहीं 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये काफी छोटा टॉपिक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। और कुछ ज़्यादा खास है ना, कुछ ध्यान तो रखना है नहीं, सिर्फ टीआरएन एडेप्टर मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ हो गया और हमारा इन्वर्टेड हो गया, दूसरा एंटी कोडोन होता है। बस सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है इस फिगर में। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.13, हमारा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन मतलब कि जो हमने फिगर अभी देखा, जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद जो एंटी कोडन आने के बाद जो हमारा प्रोटीन के पास बना है, अब वो क्या होगा, अब वो हमारा एमिनो एसिड, अब हमारा एमिनो एसिड से बनेगा हमारा प्रोटीन। ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, हमारा ये सारे के सारे हमारे एमिनो एसिड का प्रोटीन बनाने का ये हमारा ये चैन है, ठीक है। ये हम लोग देखें, एलेनिल हो गया, वेलिन हो गया, सेरिन हो गया, ये सारे के सारे हमारे एमिनो एसिड। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे अगर आप टेबल नंबर एनसीईआरटी में 6.1 में हमारा दिया हुआ है एमिनो एसिड, ये सारे के सारे हमारा एमिनो एसिड ही है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट होता है हमारा प्रोटीन्स में। तो बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी इससे क्वेश्चन आए नहीं और ना ही देखे गए हैं, तो आप इसको कुछ ज़्यादा नहीं, पर फिर भी आप लोग इसके एक बार नज़र जरूर डालना, और कुछ है नहीं यहाँ। बस ये हम लोग को जानना कौन, स्टार्टर कोडन। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे स्टार्टर कोडन। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमारा जो कि हमारा ये स्टार्ट, ये हमारा ए यू जी, ये हमारा स्टार्टर कोडन है हमारा। और दूसरा हमारा होता है स्टॉप कोडन, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये ए यू जी हमारा होता है स्टार्टर कोडन, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या होता है एडेनिन, या फिर ये एओजी हमारा किसको कोड करता है, ये हमारा मिथ्योनिन को कोड करता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिथ्योनिन को कोड करता है हमारा एओजी, हमारा कोड करता है किसको, मिथ्योनिन को कोड करता है। ये हमारा इनिशिएटर कोड कहिए या फिर स्टार्टर कोड कहिए, यहाँ से प्रीवियस में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट करके पूछते हैं। स्टार्टर कोडन हो गया, दूसरा हमारा पूछे हैं क्या, स्टॉप कोडन। तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है स्टॉप कोडन कौन कौन हो गया, वो मैं बता देता हूँ आपको। स्टॉप कोडन हो गया हमारा यू ए, ठीक है, एक हो गया, यू ए जी हमारा दो हो गया, हमारा यू जी ए, ये हमारा तीनों के तीनों हमारा हो गया स्टॉप कोडन। ये हमारा तीनों के तीनों हमारा स्टॉप कोडन, ए, यू ए जी और यू जी है, बस इसको जी और ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया स्टॉप कोडन। तो ये हमारा बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि यहाँ से नीट में कई बार पूछा स्टार्टर कोडन, तो ए हो जाए स्टार्टर कोडन, जो कि हमारे मेथोनिन को पता है, ये हमारा हो गया। और दूसरा हमारा स्टॉप कोडन कौन कौन हो गया, यू ए जी और यू जी ए हमारा हो गया। ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडन हो गया। तो यहाँ से हमारे नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।